ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहं। तीन भुवन वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। ये जो हमने अभी मंगलाचरण किया है ये 6 ढाला ग्रंथ का मंगलाचरण है। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित 6 ढाला ग्रंथ जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी भाषा का, उसका ये मंगलाचरण है। 3 भुवन में सार अर्थात तीनों लोकों में जो सारभूत है, 3 लोक अर्थात समस्त संसार, उसका सार क्या है कि वीतरागता और विज्ञानता। ये गुण है, क्वालिटीज है, क्वालिटी है वीतरागता और विज्ञानता। मोह राग द्वेष से रहित, समस्त पापों से रहित, समस्त कषायों से रहित, समस्त दुखों से रहित जो है वो वीतरागी और समस्त संसार के ज्ञाता है, जानने वाले हैं, वो विज्ञान विशेषता। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानते हैं, ये विशेष ज्ञान विज्ञान। इस 3 लोक का सारभूत यदि पाने योग्य, पूजने योग्य कुछ है तो वो वीतराग विज्ञानता है। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समान के, ये जो वीतराग विज्ञानता है ना, ये मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष करने वाली है, मोक्ष को दिलाने वाली है। इसलिए भव्य जीव निरंतर वीतरागता को और विज्ञानता विशेष ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करते हैं। आज हमें बात करनी है पूज्य कौन और क्यों। हमारा विषय है पूज्य कौन और क्यों। शाम को हम बात करेंगे कि पूजन कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए संसार में, तो हम बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए? मोक्ष मार्ग। मोक्ष क्यों चाहिए? जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। हम जन्म मरण के बंधन से छूटना क्यों चाहते हैं? संसार दुखों का घर है और हम दुखों से छूटना चाहते हैं वास्तव में। तो हमें सुख चाहिए। क्या चाहिए हमें? सुख चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। संसार में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंतों जीव हैं और सभी जीव वास्तव में दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। इन्हीं पंडित दौलत राम जी ने जो लिखा ना 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, पहली ढाल मंगलाचरण, इसी के बाद जो दूसरा छंद है उसी में लिखा, जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणा था। कि जिन त्रिभुवन में जीव अनंत, इस 3 भुवन में, तीनों लोकों में जो अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं, ये सभी ना दुखों से डरते हैं। किसी को भी दुख नहीं चाहिए। आप किसी भी जीव से बात करो, सुबह से लेकर शाम तक यदि जीव कुछ भी कार्य करता है, सोचो मंजन करना, दिनचर्या, दैनिक कार्यक्रम या पैसे कमाना, भोजन करना, जितने भी कार्य हैं सुबह से लेकर शाम तक इस जीव के जीवन में, उसके पीछे लक्ष्य क्या है? सुखी होना। क्या लक्ष्य है? सुखी होना। उसे लगता है मंजन करने से मुझे सुख की प्राप्ति हुई, अच्छा लगता है, हाँ? नहाना अच्छा लगता है, उससे अच्छा लगेगा, सुख होगा, आनंद होगा। जो भी कार्य, भोजन करना, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। पढ़ाई करना, पढ़ाई करने से सुखी होंगे,
नौकरी करना सुख, ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसके लिए वो दुख के लिए करना चाहे। किसके लिए करना चाहता है? सुख के लिए। मतलब ये तो निश्चित हो गया कि संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी दुखी हैं और सुख चाहते हैं। अब सुख चाहिए, ये बात समझ में आ गई हमें। अब यदि हमें सुख चाहिए तो हमारे आदर्श कौन होंगे? हमारे आदर्श कौन होंगे? हमारे भगवान कौन होंगे? निश्चित करना होगा। यदि आपको सुख चाहिए तो आपके आदर्श कौन होंगे? आपके भगवान कौन होंगे? यदि कोई व्यक्ति मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है, उसे मैथ के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करना है, तो उसे किसकी सहायता लेनी चाहिए? विज्ञान के टीचर की, सामाजिक विज्ञान का टीचर, मैथ्स के टीचर की। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉब्लम मैथ्स में है। यदि किसी को साइंस में प्रॉब्लम है तो विज्ञान के टीचर से काम नहीं चलेगा, संस्कृत के टीचर से काम नहीं चलेगा। यदि साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस का ही टीचर चाहिए, मैथ के टीचर से काम नहीं चलेगा उसको। फिर समझ आई बात? क्लियर है? यदि अब इस जीव को सुखी चाहिए तो इसको आदर्श कौन चाहिए? जो सुखी हो, जो अनंत सुखी है, वो हमारे आदर्श होंगे। ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में जिसे अब कोई भी दुख नहीं है, ना वो आज दुखी है ना वो भविष्य में कभी दुखी होगा, वो हमारा आदर्श है, वो हमारे आदर्श है। तो कौन है आदर्श? हमारे यहाँ भक्ति में लाइन है बहुत अच्छी, जिनेंद्र भगवान, शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरी, अविरुद्ध श्रुत चिदघन, चिदघन चैतन्य के घनपिंड। चैतन्य माने जीवित, जो हमेशा चैतन्य प्राणों से जीते हैं, चैतन्य के घनपिंड। अविरुद्ध शुद्ध चिदघन उत्कर्ष तुम्ही मेरे। आप जैसा बनना चाहता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप अनंत सुखी हैं। क्या है? आप अनंत सुखी हैं। आपके जीवन में अब दोबारा कभी कोई दुख आने वाला नहीं। आप वर्तमान में सुखी हैं, भविष्य में भी सुखी रहेंगे। भूतकाल को भूल जाओ। जो भूतकाल को स्मरण करता रहता है वो सदा दुखी रहता है, आर्त रौद्र ध्यान में सदैव अपना जीवन बर्बाद करता है। इसलिए भूतकाल भूल जाओ, वर्तमान परिणामों की निर्मलता का ध्यान रखो। और वर्तमान परिणामों की निर्मलता जिस जीव की होती है उसका भविष्य अपने आप निर्मल होता है। हमारे वर्तमान परिणाम ही हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। वर्तमान में यदि बुरे भाव करेंगे तो भविष्य बुरा होगा उसके फल में, अच्छे काम करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा, और अच्छाई बुराई को छोड़कर समता भाव धारण करेंगे तो भविष्य भी समतामय होगा, भगवान बनने का मार्ग मिलेगा। क्लियर है? तो हमारे आदर्श हैं सच्चे सुखी। सच्चा सुख किसे कहते हैं? परिभाषा याद रख लो कि ऐसा सुख जिसके बाद कभी जीवन में दोबारा दुख न आए, वही वास्तव में सच्चा सुख है, वही सच्चा सुख है। ऐसा नहीं कि अभी भैया टीवी देखने का मन कर रहा था, मम्मी ने रिमोट नहीं दिया तो दुखी हो गए, थोड़ी देर बाद दे दिया तो सुखी हो गए, थोड़ी देर बाद वापस ले लिया तो फिर दुखी हो गए। अभी रसगुल्ला खाने का मन था, मिल गया तो सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। ऐसा वाला सुख दुख नहीं चल रहा है। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए, ऐसा कोई सुखी व्यक्ति है तो वो हमारा आदर्श है, वही हमारे पूजनीय है। अब लगा लो संसार में एक ऐसा व्यक्ति, बालक छोटा सा, अभी अभी जन्म हुआ है, वो छोटा सा बालक पता नहीं कहाँ से आया है इस मनुष्य गति में, भटकता हुआ संसार में। धीरे धीरे बड़ा होता है, माता पिता उसे जीवन के विषय में समझाते जाते हैं, पापा बोलना सीखता है, मम्मी बोलना सीखता है, रिश्तेदारों से परिचय हो जाता है, बड़ा होता है, पहली दूसरी क्लास में उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तरह तरह की क्रियाएं देखने को मिलती हैं जीवन में। अब उसके सामने दिखाई देते हैं धर्म तो बहुत सारे हैं। कितने हैं? बहुत सारे हैं। अभी बालक जो छोटा सा बालक है, इसके बाद हमारा वर्तमान जीवन शैली, उसका मेरा अलग से एक लेक्चर है यूट्यूब पे, तो मैं उसको गौण करता हूँ।
अपन तो चलते हैं सीधा देवशास्त्र गुरु की परीक्षा पर। ठीक है, तो धर्म तो बहुत सारे हैं भाई संसार में, किसको सही माने किसको गलत। तो अब कोई व्यक्ति कहता है कि भैया किसको सही किसको गलत मानने वाले आप कौन होते हैं? धर्म तो धर्म है, सभी सही है। क्यों भाई, आप कौन होते हो सही गलत का निर्णय करने वाले? धर्म तो धर्म है, सभी सही है, सब अपनी अपनी बात सही कहते हैं, तो आप कैसे निर्णय करोगे? करेंगे ना हम निर्णय, जरूर करेंगे। सब सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सब सही? क्योंकि भैया सबकी बातें अलग अलग है, सबकी बातें अलग अलग है, तो सही कैसे हो सकते हैं बताओ? सब सही कैसे हो सकते हैं? आप सोचो, कोई व्यक्ति कह रहा है ये लकड़ी की है, कोई कह रहा है लोहे की है, अब तुम कह नहीं दोनों ही सही है, दोनों सही कैसे हो जाएंगे भाई? या तो लकड़ी की होगी या लोहे की होगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर बात है एकदम। ये भैया मार्कर है। अब कोई कहता है भैया प्लास्टिक का है, लिखने के काम आता है, कोई कह रहा है ये लिखने के काम नहीं आता, ये तो खाने के काम आता है, और ये तो प्लास्टिक का नहीं है, ये तो गेहूं के आटे से बना है। अब बताओ एक सही है एक गलत है कि दोनों सही है? कैसे निर्णय करोगे? कोई व्यक्ति कहता है हिंसा में धर्म, कोई कहता है अहिंसा में धर्म। अब तुम कहो दोनों सही है, तो ये तो पल्ले नहीं पड़ती बात। समझ में आ रही है? कोई कह रहा है चोरी करना भी लीला है, कोई कह रहा है कि परस्त्रियों के साथ घूमना नाचना भी लीला है भगवान की, और कोई कह रहा है कि भैया चोरी करना तो पाप है, और परस्त्रियों के साथ नाचना गाना ये तो क्या बोलते हैं उसको, व्यभिचार बना है, ये तो पाप है। अब तुम कहो कि दोनों सही है, तो कैसे हो जाएगा बताओ? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दोनों में से एक सही, मतलब धर्म तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, हम हमें ये चुनना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा। अब वो बालक सब जगह जाता है, अनेक मंदिरों में जाता है, तो एक जब मंदिरों में जाता है ना, तो एक बात तो पता चलती है। आप देखो किसी के हाथों में शस्त्र है, डरावनी सी प्रतिमा, 4-5 हाथ बने हुए, 4-6 हाथ 8 हाथ, खूब अच्छे से देवी देवता माता जितने भी लगा लेना आप। किसी के 4 हाथ है, किसी के 8 हाथ है, किसी की जीभ बाहर निकली हुई है, किसी के आंखें देखो तो ऐसी ऐसे खुली हुई आंखें, जैसे अभी कोई बहुत गुस्से से देख रही है, अभी आकर के वो जो हाथ में तलवार है वो सीधा ऐसी ऐसी प्रतिमाएं। अब तुम उनको देख करके कहोगे ये हमारे लिए पूजनीय है, तो किस आधार से बताओ? आधार क्या लगाओगे पूजनीय होने का? उनके हाथों में शस्त्र, इसका मतलब वो हिंसा के प्रेमी हैं, वो हिंसक है, दूसरे जीवों को मारते हैं। कोई कहे भाई दुष्टों को तो मारना ही चाहिए, कौन होते हो आप दुष्टों को मारने वाले? और कौन दुष्ट है कौन नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? कौन दुष्ट है कौन नहीं इसका निर्णय कौन करेगा बताओ? कोई व्यक्ति कहता है कि भैया जिसने संसार को बनाया है, जो इसका संचालक है, वही निर्णय करेगा। अच्छा, संसार को किसी ने बनाया है तो उसको किसने बनाया? फिर विचार आता है कि नहीं आता? यदि कोई व्यक्ति ने संसार को बनाया है, तो यदि संसार को बनाया है तो संसार में रहकर बनाया है कि कहीं और रह करके बनाया है? तो यदि वो कहीं और था तो वो जगह कौन सी हो सकती है बताओ? संसार से बाहर कोई जगह हो सकती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बनाने वाला है ही नहीं, कोई संसार को बना रहा है। और अगर बनाने वाला कोई है, व्यवस्थापक कोई है, तो क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि भाई एक व्यक्ति है, सत्पुरुष है, शक्तिशाली व्यक्ति है, ना उसका जीवन है, ना मरण है, ना शरीर है, ना आत्मा है, कुछ कोई अलग ही विषय वस्तु है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता, वो है तो क्या बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, टाइम पास नहीं हो रहा था, कि बैठे बैठे दुनिया ही बना लो, दुनिया बना करके लोगों को परेशान करो, तू पाप कर तू पुण्य कर, और फिर दोनों को लड़वा दो। हैं मतलब कोई बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो यही सब करते हैं। किस लिए? कौन है ये महाशक्तिशाली एक तत्व जिसको बैठे बैठे कोई काम नहीं आ रहा था, तो उसने एक दिन मन में आया तो दुनिया ही बना डाली, और तब से लेके अब तक संचालन कर रहा है। उसकी इच्छा से सब कुछ होता है, कहते कि नहीं कहते? भाई भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, कहते कि नहीं कहते संसार में? तो भाई उनकी इच्छा से हो रहा है तो मतलब संसार में जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं तो भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, और अगर उनकी इच्छा से हो रहे हैं तो भुगतेगा कोई और क्यों? उन्हीं को भुगतना चाहिए।
मतलब हम हैं कौन फिर? कठपुतली क्या है? क्या बिना मतलब के पिस रहे हैं गेहूं के साथ धान? है क्या? कहीं से कहीं तक बात सच प्रतीत नहीं होती। अब दिखाई देता है, देखो एक तो शस्त्र है, दूसरा राग द्वेष करते हैं, करते कि नहीं करते? उनके परिवार हैं, स्त्रियां हैं, पुत्र हैं, किसी की रक्षा करते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को दंड कम देते हैं, किसी को अधिक देते हैं। होता है कि नहीं होता? अच्छा, वो सुखी है कि नहीं है? कि अरे सुखी कहाँ? आप देखो उनके, पढ़ो ग्रंथों में तो पता चलेगा। सीरियल बनते ना, सीरियलों में देख लो, पत्नी का हरण क्या होगा, रोते रोते फिर रहे चारों तरफ। जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की खबर नहीं है, उस व्यक्ति को आप पूज्य कैसे मान सकते हैं? बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए मारा मारा फिर रहा है, उसे पता नहीं है कि पत्नी कहाँ है, पता लगाने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ रही है, उसे सर्वज्ञ कैसे मानोगे? कहते हैं कि नहीं कहते? अरे वो तो सब जानते हैं, भगवान है, सब जानते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि पत्नी कौन उठा के ले गया, कब उठा के ले गया? पहले से पता होना चाहिए ना कि ये हिरण जो है बनावटी है। आप और भी जगह देखो, दूसरी लीलाओं में भी, मतलब अगर वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ उनकी इच्छा से होता है, तो फिर बार बार अवतार लेने की क्या आवश्यकता? बार बार छोटे बड़े काम करने की क्या आवश्यकता? चुटकी बजाओ और काम हो गया, इच्छा हो गई काम हो गया। मतलब बैठे बैठे मन नहीं लगता कि जबरदस्ती काम करने का मन करता है, ये सब करने का, लीलाएं रचने का। एक विचार करने की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं हम कहीं किसी गलत लाइन में फंसे हुए हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि जिनागम कहता है कि इस संसार में समस्त दुखों का कारण जीव का अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। अज्ञान से किए गए समस्त कार्य दुख देने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य के पीछे ज्ञान का होना आवश्यक है, विवेक का होना आवश्यक है। सोचो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है संसार में, किन किन को पूजा जाता है, किस किस तरह से पूजा जाता है। क्विंटल का क्विंटल, मतलब लीटर भर भर के, हजारों लीटर दूध दही बर्बाद कर देते हैं थम से, फेंक फेंक के। कितना भोजन बर्बाद कर देते हैं, कितना धन उसका व्यापार बनाते हैं लोग मंदिरों के नाम पे। लोगों को लगता है हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान को पैसे की आवश्यकता क्या है? जिसके पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा है, उसको तो तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, वो मंदिर में गुल्लक में डाल दो ताकि वो ट्रस्टी लोग खा जाएं, पुजारी लोग खा जाएं। इसके लिए कमा रहे हैं क्या? लाखों करोड़ों रुपए के छत्र और पता नहीं क्या क्या सिंहासन और क्या, इसकी आवश्यकता क्या है? सोचो, जिसका कोई का मतलब नहीं है, व्यर्थ, सब कुछ टोटल वेस्ट। ये पूज्य भी नहीं और पूजन का तरीका भी गलत। तो फिर पूज्य क्यों नहीं? क्या अभी थोड़ा और घूम लो, उसके बाद अपन आएंगे पूज्यता पे। सच में एक बात और समझने की जो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है, बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए हमें, कि इस संसार में जैन धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों में पूज्यता का एक ही काम बताया। जो अच्छे काम करते हैं ना, अच्छे काम, बुरे काम करने वालों को दंड देते हैं और अच्छे काम करते हैं स्वयं, वही पूज्य हैं उनकी नज़र में। संसार में जितने भी धर्म हैं उसमें सब में लगा लेना। जो अपनी जाति का कल्याण करते हैं वो पूज्य बन जाते हैं, जो समाज का कल्याण करते हैं वो पूज्य बन जाते हैं, जो अपने गांव का कल्याण करते हैं वो पूज्य बन जाते हैं। होता है कि नहीं होता? बताओ। जिन्होंने अपने गांव को बचाया, मथुरा को बचाया कंस से, वो पूज्य हो गए। हाँ, जिन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, परिवार की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, उनकी महिमा है, वो पूज्य हैं। जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने बड़े भाइयों का सम्मान करते हैं, वो आदर्श पुरुष बन गए, पूज्य बन गए। जो समाज के लिए लड़ने लगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूज्य बन गए, है कि नहीं? आप उनको, दलित समाज के भगवान कौन है? अंबेडकर। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज में, ऐसे क्रिश्चियन में, चर्च में, भैया जन कल्याण के लिए उन्हें स्वयं फांसी पर लटक गए थे, इसलिए वे पूज्य हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि
पूज्य उनकी तरफ से कौन के जो दुष्टों से लड़ते हैं, बुरे जो लोगों को मारते पीटते हैं और स्वयं अच्छे काम करते हैं, नगर को बचाते हैं, अपने परिवार को बचाते हैं, गांव को बचाते हैं, उसके लिए युद्ध करते हैं, वे पूज्य हैं उनकी ओर से। यही है ना। चाहे गुरुद्वारे में चले जाओ, उन्होंने भी अपने कौम की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए कार्य किया, इसलिए वे पूज्य हैं। कहीं भी चले जाओ, जैन समाज को छोड़कर, पूज्यता का लक्षण अच्छे काम करना। अब तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो मिलिट्री वाले सब पूज्य भगवान कहलाएंगे, क्यों देश की रक्षा करते हैं भैया, उन्होंने जान देते हैं अपने लिए, देश के लिए देते हैं कि नहीं देते बताओ। जिस तरीके से उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने नगर की रक्षा के लिए युद्ध किया, अपने से शक्तिशाली से भी युद्ध करते हैं जान की परवाह ना करते हुए, तो ये तो हमारे सैनिक भी करते हैं। पूज्य कहलाए कि नहीं कहलाए बताओ। पुलिस वाले हर एक ईमानदार, बेईमानों को छोड़ दो, बेईमान तो अलग है, ईमानदार तो पूज्य हो गया ना भाई। वो तो अपने देश के लिए अपनी जान दे रहा है, नगर की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहा है। जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, ऐसे व्यक्ति की रक्षा के लिए जान दे देते हैं, तो वो तो पूज्य बन जाएंगे। तो पूज्यता इससे सिद्ध नहीं होती, ये तो हर व्यक्ति में गुण होता है। करुणा का भाव तो हम सब में है। भगवान, लोग कहते हैं भैया करुणा के भंडार हमारे भगवान। करुणा क्या, करुणा तो हर जीव में होती है। हमें तो करुणा से रहित चाहिए भगवान। कैसे चाहिए? करुणा से रहित। हमारे भगवान करुणा वाले नहीं है, वीतरागी हैं, राग द्वेष नहीं है उनके मन में किसी के लिए। अगर आप किसी के लिए करुणा करते हो तो राग द्वेष हो जाएगा। या तो सबके लिए करो फिर, या फिर किसी के लिए मत करो। कि सबके लिए कैसे कर सकते हैं? अच्छा काम जो करेगा उसी के लिए तो करेंगे। तुम्हें लग रहा है कि इसने आज अच्छा किया, कल यही बुरा करेगा तो क्या करोगे? किसको खबर। और वैसे भी एक बात बताएं, प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, होता ही नहीं है नियम से। आज आपको लगेगा कि वो छोटा सा बच्चा भिखारी जो है ना, भिखारी, फटे पुराने कपड़े, 2 दिन का 3 दिन का भूखा है। कोई अमीर आदमी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी से उतरता है, वो छोटा सा बच्चा 3 दिन का भूखा उनसे भीख मांगने के लिए जाता है। उसको 2 रुपये की अभिलाषा होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भोजन कोई दे दे, इतनी सी अभिलाषा उसकी होती है। उसने पैसे नहीं दिए, भोजन नहीं दिया, उल्टा लात मार दिया उसको। हमें देख करके कैसा लगता है? कितना बुरा लगता है ना। छी, कितना गंदा आदमी है, पैसे का कितना घमंड है। अरे 2 रुपये दे देता तो उसका क्या जाता, अरे थोड़ा सा भोजन दे देता तो क्या जाता। लात मारने की क्या जरूरत थी? नहीं देना था तो नहीं देता, लात मारने की क्या आवश्यकता थी? लगता है कि नहीं लगता? क्या हम पूर्व का जानते हैं कुछ, कि पूर्व भव में यही छोटा सा बालक क्या कर्म करके आया है, क्या गुनाह करके आया है? क्या हम जानते हैं? इस विषय में विचार करते हैं? प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। उसने पूर्व में पता नहीं कितने लोगों को घरों से बेघर किया होगा, कितने लोगों का धन खा गया होगा, मंदिर का धन चुरा कर खाया होगा, शराब जुए में पैसा उड़ाया होगा, तब जाकर के उसको ऐसे पर्याय मिली है। वो अपना दुख भोग रहा है, हम उसके प्रति राग करते हैं। और जो जिसने मारा ना, उसने मारा उसको, उसके वर्तमान पर वो पूर्व के फल का कारण से उसको आज लग्जरी कार है उसके पास, उसने आज मारा, इसका फल वो भुगतेगा। और हम यहाँ ना तो उसकी सहायता की, ना उसका कोई न्याय किया, बैठे बैठे बस उसके ऊपर मन में गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं और राग द्वेष करके कर्म बांध रहे हैं। बताओ, फ्री में बैठे बैठे हम कर्म बांध करके भुगतते हैं, कषाय करके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? कितने कर्म बांध लेते हैं। प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ये जो संसार में दिखाते हैं ना, युद्ध करो, फलाना करो, ठिकाना करो, ये सब बकवास है, बकवास। लोग कहते हैं भैया योद्धा वो है जो अंत तक, अंतिम सांस तक लड़ाई करे। अरे प्रभु, अंतिम समय आ गया है, मरण निकट है, देह छूटने वाली है, और तेरे मन में मार काट के भाव है, तू किस गति में जाएगा? विचार तो कर, किस बात की प्रशंसा? सोचो, ये जो हिंदी इतिहास साहित्य में कहानियां आती है ना, योद्धाओं की प्रशंसा उसमें होती है, अंतिम सांस तक लड़ते रहे, मारते रहे, काटते रहे। प्रशंसा कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, समझ में नहीं आता। हाँ? जो व्यक्ति अंतिम सांस चल रही है और दूसरों को मार काट रहा है, वो प्रशंसनीय कैसे हो सकता है? प्रशंसनीय तो वो होते हैं जो पर द्रव्यों को, पर पदार्थों को, पर जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं,
और स्वयं अपनी आत्मा के कल्याण में समय लगाते हैं, वो प्रशंसनीय होते हैं, वो पूजनीय होते हैं। ये लोगों की क्या प्रशंसा, ये तो पापी जीव हैं। मार काट करना कोई प्रशंसा का काम थोड़ी होता है। आज हमने लोक व्यवहार के चक्कर में पापों को भी धर्म मान लिया। माना कि नहीं माना बताओ? हमारा अलग अलग तो धर्म बना रखे, पुत्र धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म, नगर का धर्म, समाज के लिए धर्म, देश के लिए धर्म, और उसका परिभाषा क्या है कि उसको निभाने के लिए जो करना पड़े करो। कितना पाप करते हैं। उदाहरण देख लो महाभारत का, उसमें कृष्ण ने समझाया, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी उनकी वो बात। पितामह भीष्म अपनी एक प्रतिज्ञा के कारण से अन्याय अधर्म का साथ देते रहे, हिंदू महाभारत के हिसाब से। महारथी कर्ण, उन्होंने अपनी मित्रता के वचन के लिए अन्याय का अधर्म का साथ दिया। अपने ही परिवार, जान लिया कि ये मेरा परिवार है, फिर भी मारकाट करते रहे उनके साथ। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? उनके लिए लगता है उनको धर्म, क्यों? मैंने अपना मित्रता धर्म निभाया। भीष्म कहते हैं नहीं, मैंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटा। अरे प्रभु, तूने एक प्रतिज्ञा के चक्कर में कितने अधर्म कर दिए, कितने अन्याय कर दिए, इसकी खबर नहीं है तुझे? हाँ, गुरु द्रोण, मतलब इतने ज्ञानी समझदार व्यक्ति होते हुए भी कितना अधर्म करना, ये आज भी हमारे जीवन में होता है। लोक व्यवहार के नाम पे ये पॉलिटिक्स नेता, इनके साथ जुड़ करके थोड़े से पैसे और थोड़े के सम्मान के चक्कर में कितने जीवों के साथ अन्याय करते हैं, हमको खबर नहीं है। आज खबर नहीं है। किस बात का विश्वास है भैया आपको कि फलाना नेता अच्छा है, दिखाना बुरा है? तुम्हें कैसे पता? उनके साथ कभी चाय पे तो बैठे नहीं होंगे साथ में। अरे आज के समय में एक भाई को भाई की खबर नहीं है, बताओ है क्या? मेरा भाई कैसा है इसकी खबर नहीं है हमें, और वो प्रधानमंत्री के पद पे, मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए नेताओं के लिए परिवार वालों से झगड़ा कर लेते हैं। सोचो तो सही, अज्ञान जीव का, जिसकी खबर ही नहीं है उसके लिए झगड़ा। कैसे पहचानोगे आप वो सही है या गलत है? एक भाषण सुनने के बाद? भैया कहा कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, सब कुछ धोखा है। सत्य को ग्रहण करने की समझ हमारे पास है, उसका उपयोग ही नहीं करते, बस अटक जाते हैं पापों में, भटक जाते हैं, थोड़े से नाम और पैसे के चक्कर में कुछ भी करने लगते हैं, किसी का भी साथ देने लगते हैं। ये पाप है। ऐसे ही यहाँ देवी देवताओं की पूज्यता में दिखावा है, आधे से ज़्यादा धर्म दिखावा है। आधे से ज़्यादा लोग मंदिर जाते हैं दिखावे के लिए, ताकि लोगों को लगे हाँ हम भी थोड़ा बहुत धर्मी जीव हैं। ये दिखावा है। कुछ भी करेंगे, किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ से, जानते मानते कुछ नहीं है। समझ आ गया? संसार में पूज्यता किसके लिए है? अच्छाई के लिए। अच्छे काम करते हैं इसलिए ये पूज्य है। भैया अच्छा करना भी संसार में बांधता है हमें। 3 तरह के परिणाम होते हैं, पता है? पहला अशुभ परिणाम, दूसरा शुभ परिणाम, तीसरा शुद्ध परिणाम। अशुभ परिणाम मतलब पाप के भाव, उससे पाप कर्म का बंध होता है। शुभ परिणाम पुण्य के भाव, अच्छे अच्छे भाव, अच्छा करना, पूजा करना, पाठ करना, धर्म करना, ये शुभ परिणाम, पुण्य का बंध होता है। ये भी संसार में फंसाता है। और शुद्ध परिणाम होता है तीसरा, जो पाप और पुण्य से भिन्न होता है, जो शुभ अशुभ से भिन्न होता है। तीसरा शुद्ध परिणाम, निर्विकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग की अवस्था, उससे धर्म होता है, उससे पुण्य पाप के बंधे हुए कर्म भी कट जाते हैं। वो मोक्ष को दिलाने वाला है, सुख को दिलाने वाला है। और जैन दर्शन के अलावा किसी और जगह इस शुद्धोपयोग की चर्चा ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है इसको, वो तो पुण्य को ही धर्म समझते हैं। उनके यहाँ भक्त होना ही विशेषता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है भक्त नहीं भगवान बनेगी। पूरे संसार में जैन धर्म के अलावा भगवान बनने की प्रेरणा कहीं नहीं है। भक्त बनने की प्रेरणा है जिंदगी भर सेवा शुश्रूषा करते रहो, बस ये सेवा चाकरी करते रहो, नौकरी चाकरी भगवान की जिंदगी भर। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने कहा भगवान से, तुमसे लागी लगन
उधर से भगवान का जवाब आता है, ले लो अपनी शरण आत्म प्यारा, ले लो रे निज का सहारा। स्वयं का सहारा ले लो, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। भगवान महावीर भगवान बने क्यों? पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर करके नहीं, स्वयं को शुद्धात्मा अनुभव करके भगवान बने। हम उनकी पूजा पाठ में जीवन बिता देते हैं, स्वयं का विचार ही नहीं आता, स्वयं भी भगवान है ऐसा विचार ही नहीं आता। घूम लिए समस्त संसार में, कोई फांसी पे लटका हुआ है, कोई समाज के लिए जान दे रहा है, कोई किसी के लिए अच्छा कर रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई पत्नी को ढूंढता फिर रहा है, कोई माताएं खून करना, दुष्टों को दंड देना, ये सब मिथ्या मान्यता। और सबके विषय में एक ही बात कहा जाता है कि भगवान है, मतलब सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, उनके पास सब कुछ करने की शक्ति है। किंतु ऐसा भी नहीं है। उन्हीं के उसमें दिख जाता है कि भैया इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं था, वो इनसे पूछने जा रहे हैं, वो इनसे पूछने जा रहे हैं। नारद नाम का व्यक्ति इधर की बात उधर सुना रहा है, खबर पोस्टमैन जैसा, तो फिर काहे के सर्वज्ञ? सोचो। और एक कथन और आता है कि भाई एक ही व्यक्ति भगवान है, बाकी सब तो उनके अलग अलग रूप है। तो मतलब बनाने के लिए अलग रूप है, मिटाने के लिए अलग रूप है, रक्षा करने के लिए अलग रूप है। बार बार अलग अलग रूप रहने की क्या जरूरत है? बताओ, सोचो, क्या जरूरत है अलग अलग रूप लेने की बार बार किसी भी काम के लिए? कोई जरूरत नहीं, फिर भी कर। समर्थ शक्तिमान व्यक्ति हो तो क्यों करेगा? मजा आता है वो कोई है, आनंद आता हो बार बार रूप बदलने में। फलाना रूप लेकर के अब काम करें, अब थोड़ी देर ये वाला रूप ले लो, है मन नहीं, मजा नहीं आ रहा है इस वाले रूप में, क्या मतलब चक्कर क्या? और फिर अलग अलग रूप ले करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है भाई? मतलब परस्पर विरोधी बात है पूरी। तो यहाँ तो अपन अब आगे निकलते हैं, यहाँ से इतना समझ में आ गया कि यहाँ कोई पूज्य नहीं। दूसरी बात, अब हम चलते हैं जिन मंदिर की ओर। अभी तक जहाँ हम भगवान के दर्शन करने जाते थे, कहीं हथियार थे, गुस्सा था चेहरे पे, डरावनी सी प्रतिमाएं। जिन मंदिर में आते ही अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता? अभूतपूर्व शांति का अनुभव। अभी तक भगवानों से भीख मांगते थे लोग जाकर के, ये कर दो वो कर दो, होता कुछ नहीं है। अभी यहाँ मंदिर में आकर के मांगने का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान देते ही नहीं है। देखा कभी किसी मंदिर में? आप देखो संसार में ऐसा कौन सा जैन मंदिर है जिसमें भगवान आशीर्वाद देते हुए भगवान की प्रतिमा देखी हो आपने? देखिए कहीं किसी जैन मंदिर में भगवान का हाथ ऐसे हो, देखिए कहीं प्रतिमा? मैं तो कई मंदिरों में घूम चुका भैया देश भर में, मैंने तो नहीं देखी, आप लोगों ने शायद कहीं देखी हो। देखिए कोई जैन मंदिर में ऐसी प्रतिमा नहीं मिलेगी आपको जिसमें भगवान का हाथ ऐसे हो, कहीं नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलता है? हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। कैसे? हाथ पे हाथ रखे, उन्हें कुछ करना ही नहीं है कि भैया ये पाप कर रहा है पुण्य कर रहा है, अपना अपना भुगतेंगे अपने आप प्रकृति में, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ भी करता रहे, अपना अपना भुगतेगा। बुरे से बुरा कर्म कर ले, तू अच्छे से अच्छा कर्म कर ले, कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे हम लोग दर्पण देखते ना, कांच के सामने कितना ही गोरा सुंदर एकदम हाई क्लासिक सुंदर व्यक्ति आ जाए, चाहे एकदम गंदे से गंदा व्यक्ति आ जाए, कांच को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कीचड़ में नहाया हुआ सुअर आकर के कांच के सामने खड़ा हो जाए, चाहे इंद्र आकर के खड़ा हो जाए, कांच को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे हमारे वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनके ज्ञान में अच्छी बुरी अनेक वस्तुएं झलकती हैं, उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं। झलकती रहे। उन्हें किंचित भी राग उत्पन्न नहीं होता मन में, किंचित भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता मन में। वे सुखी हैं। वो हमारे आदर्श हैं। वो भगवान आदर्श नहीं है कि जरा से किसी ने पूजा नहीं की तो भड़क के आ गए उठ के तलवार लेकर के, डर के मारे लोग पूजा, अरे करनी पड़ती, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसे भगवान नहीं है कि जरा से में दुखी हो गए, जरा सा किसी ने 4 गुणों की प्रशंसा कर दी, वो वरदान देने आ गए खुश होकर के, लो भैया मांगो क्या मांगते हो। ये काम नहीं है हमारे यहाँ। जरा से में खुश हो गए, जरा से में दुखी हो गए। ये तो बच्चों वाला खेल होता है। बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, बालक,
जरा सी चीज़ दे दो तो दुखी सुखी हो जाते हैं, और जरा सा कुछ नहीं दो तो दुखी हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? बच्चों जैसा हिसाब किताब है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ हम किसी की निंदा प्रशंसा नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। हम वस्तु स्वरूप की पहचान कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। हम क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। क्या करना है? हमें अपना कल्याण करना है। किसी और से कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन अपना कल्याण करने के लिए सही गलत का निर्णय तो करना पड़ेगा ना। आप सोचो, किसी भी डॉक्टर की दी हुई दवा खा लेते हैं क्या हम? नहीं खाते। क्यों? क्योंकि अगर इधर का उधर हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन से भी हाथ धो सकते हैं। अरे प्रभु, जब तुझे तो एक जीवन की इतनी चिंता है तो सोच, यदि किसी गलत भगवान, किसी गलत गुरु के चक्कर में पड़ गया तो तेरे भव खराब हो जाएंगे। तुझे उस अनंत भव की जरा खबर नहीं है। तो देख तो सही तेरी दशा। अब देखो, जिन मंदिर में आया ना वो समस्त संसार में घूम करके सब देवी देवताओं को देख करके अब जिन मंदिर में आ गया तो कैसा लग रहा है उसे? एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। कैसा? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। कैसा लगता है जिनेंद्र प्रतिमा को देख करके? कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति, कोई छोटे से छोटा आ जाए, भेदभाव का कोई काम नहीं। वे अपनी आंखें बंद करके स्वयं की ओर ही देख रहे हैं। वो देखते तक नहीं है किसी और की तरफ। किसकी तरफ देखते हैं? स्वयं की ओर। चाहे तुम भर भर के लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, चाहे प्राशुद्ध द्रव्य थोड़े से चावल चढ़ाओ, चाहे मत चढ़ाओ, उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं। वे स्वयं की ओर ही देखते हैं। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। वो जिन प्रतिमा जिनेंद्र भगवान, उनका स्वरूप देख करके हमें स्वयं की याद आती है। किसकी याद आती है? मैं भी तो ऐसा ही हूँ। मेरा जन्म हुआ था तो मैं भी तो नग्न ही था, उन्हीं के जैसा तो था। ये तो मैंने वास्तव में अपने विकारी भावों को छुपाने के लिए वस्त्र पहन लिए। दिगंबर मुनिराज वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? कारण यही है कि हम लोग वस्त्र पहनते हैं अपने विकारों को छुपाने के लिए। उनके पास विकार ही नहीं है तो वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं। बात समझ में आई? और फिर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना होता है, अन्यथा परिग्रह का त्याग नहीं किया तो 5 पापों में परिग्रह पाप है कि नहीं है? 5 पापों के नाम है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जो 5 पापों का त्याग करते हैं पूर्ण रूप से, वे महाव्रती कहलाते हैं। दिगंबर मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, 5 इंद्रिय विजय। समझ आए? 28 मूल गुण होते हैं तो ये आवश्यक है। 5 महाव्रतों का होना, पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग, ये गुरु की पूज्यता है। देव की पूज्यता, देव समझ में आया? निर्णय हुआ ना। जो वीतरागी हैं, जिन्होंने मोह राग द्वेष का अंत कर दिया, वास्तव में वही हमारे भगवान हैं। संसार में सब हमने देखा रागी द्वेषी थे, ठीक है नहीं? उनकी प्रतिमा देखते ही पता चल जाता था। जगत की देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, किसी को नार भाती। जगत के देव हमने खूब देख लिए। कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई किसी का आशीर्वाद दे रहा है तो कोई किसी को हथियार से मारने के पीछे पड़ा हुआ है। और किसी के हाथ आयुध है, आयुध माने तलवार, कोई भी शस्त्र। और किसी को नार भाती है, स्त्री, कोई स्त्री के साथ में खड़ा हुआ है। मतलब काम भाव का अंत नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दुख देने वाला कौन है इस मनुष्य को? काम भाव, काम की पीड़ा, इससे मनुष्य बच नहीं पाता। जानवरों में भी, चाहे मनुष्यों में भी, चाहे देवों में, एक काम की पीड़ा जीव को निरंतर सताती है।
समझते हैं ना, संसार में होता है। तो जो स्त्री का त्याग नहीं कर सके अभी तक, वो सुखी कहाँ से हो सकते हैं। शादीशुदा व्यक्ति को तो वैसे ही दुखी बताया है संसार में, शादीशुदा व्यक्ति तो महा दुखी है। समझ आ रहा है कि नहीं, उसको तो वर्तमान में ही दुखी है। तो जो स्त्री के साथ है वो पूजनीय हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य को पूज्य बताया कि नहीं बताया, ब्रह्मचर्य वो पूजता है। जो स्त्री के संग है वो पूज्य हो ही नहीं सकता। उसने काम भाव का अंत किया नहीं है, हिंसा छोड़ी नहीं है, चोरी करना छोड़ा नहीं है, झूठ बोलना छोड़ा नहीं है, कुशील छोड़ा नहीं है, परिग्रह छोड़ा नहीं है। पांचों पाप जिसके जीवन में विद्यमान है उसको किस आधार पे पूजेंगे आप, मुझे बताओ। बात समझ में आ रही है? किस आधार पे पूजोगे? तो भैया तुम्हारे जैनों में, हमारे जैनों में तिहारी ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है, निजातम लो लगाती है। समझ में आ रहा है? उधर राग द्वेष था, मार काट थी, स्त्री थी साथ में, यहाँ भगवान के ध्यान की मूर्त अजब छवि को, वैराग्य छवि को दिखाती है। वैराग्य आता है, उनको देख करके ही पता चल जाता है संसार में कुछ करने योग्य बचा ही नहीं कुछ करने योग्य। देखो आप, कुछ भी नहीं बचा संसार में करने योग्य। आंखें अपनी तरफ देखती है, इसका मतलब संसार में अब कुछ देखने लायक नहीं है। हाथ पे हाथ रखे हुए मतलब संसार में कुछ करने लायक नहीं है। और पैर पे पैर ऐसे पद्मासन बैठे हुए हैं, मतलब संसार में अब घूमने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब घूम चुके अनंत बार। प्रतिमा एक एक अंग उनका, एक एक अंग हमें मोक्ष मार्ग दर्शाता है, अपनी ओर जाने के लिए प्रदर्शित करता है। हम लोग सोचते हैं मंदिर जाते हैं तो भगवान बहुत सा बोलते हैं। अरे तुम्हें लगता है कि नहीं बोलते, क्योंकि तुमने आज तक भगवान को निहारा ही नहीं है ठीक से। उनका एक एक अंग बोलता है, एक एक अंग। निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे छलके शांति अपार। एक एक अंग अपार शांति झलकती है। सौम्य मुद्रा, कुछ लोग तो कहते हैं हसमुख, हसमुख नहीं होते भगवान, हाथ से तो कषाय है। हाथ से हंसना, हंसना तो कषाय है, दुख का कारण है। हंसना भी हंसते नहीं है हमारे यहाँ, ना तो भगवान हंसते हैं, ना ही हमारे साधु मुनिराज हंसते हैं, नहीं हंसते। हंसना कषाय है, परिग्रह है। 14 अंतरंग परिग्रहों में नाम है मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 14 अंतरंग परिग्रह है। मुनिराज इन परिग्रहों का त्याग करते हैं। ना तो मुनिराज हंसते हैं, ना ही भगवान हंसते हैं। कुछ समझ आ रहा है? तो कैसे हैं? समता भाव के धारी। साम्य मुद्रा, सौम्य मुद्रा वैराग्य छवि को दिखाती है। संसार से उदासीन भाव। पास में इधर मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, इधर पास में सिंह बैठा है, इधर गाय बैठी है, इधर बछड़ा बैठा है, इधर नेवला बैठा है, इधर सांप बैठा है, सब मित्रों की भांति आराम से। मुनिराज, उनकी महानता ही कुछ गजब है। वो पूज्य होते हैं, वो आदर्श होते हैं। और वाणी, शास्त्र कौन से पूज्य होते हैं? जो वीतरागता का उपदेश देते हैं, वही शास्त्र वास्तव में पूज्य होते हैं। समझ आया? देव समझ आया ना? अभी तो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी अर्थात जिन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया। मोह मतलब ममत्व का परिणाम, परद्रव्यों में। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा मानते हैं ना। बहुत स्पीड में चल रहा है, हालांकि समझ में आ रहा होगा लेकिन आपको, है ना। क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर देव, शास्त्र, गुरु तीनों समझाने का भाव है, और अगर मैं तीनों समझाऊंगा तो समय कम है, 1 घंटा उस हिसाब से। तो लेकिन थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए मैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई भी प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप, है ना। तो
वीतरागी, मोह राग द्वेष का अभाव। मोह अर्थात ममत्व, पर पदार्थों से ममत्व, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। वास्तव में संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। सभी मुझे छोड़कर चला जाने वाला है। यदि मेरा होता तो मेरे अनुसार चलता। बताओ कौन मेरे अनुसार चलता है? एक पेन तक नहीं चलता मेरे अनुसार, खत्म हो जाता है। बताओ, कभी चलना बंद कर देता है बीच में, और हम कहते हैं मेरा पेन, मेरी सीट, मेरा घर। तेरा घर है तो छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? बताओ, कुछ भी मेरा नहीं। तेरा वो जो समय सदैव तेरा साथ रहे, जैसे नींबू की खटास। ऐसा क्या करे कि नींबू खट्टा नहीं रहे? अब बताओ, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि नींबू खट्टा ना रहे। शक्कर की मिठास, कभी देखा है कोई कहे ऐसी शक्कर जो मीठी ना हो? वो वास्तव में मेरा है। तो मेरा क्या है? मेरा ज्ञान मेरा है। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं ज्ञान से रहित हो जाऊं। एक इंद्रिय इतना लब्धि अपर्याप्त तक सूक्ष्म निगोदिया जीव भी जो होता है ना, सबसे छोटा जो जीव होता है निगोदिया, वो भी अनंत ज्ञान से भरपूर होता है। ज्ञान का पिंड है आत्मा। पिंड मतलब समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं ज्ञान भरा पड़ा है आत्मा में। भरा नहीं पड़ा है। भरा पड़ा तो उसे कहते हैं जैसे कमरा है, कमरे के अंदर भूसा भर दिया, तो कभी भूसा निकाल दो तो कमरा खाली हो जाएगा। ऐसा आत्मा में ज्ञान भरा नहीं है कि भैया आज आत्मा में ज्ञान भरा है, कल निकाल भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा खाली भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पिंड है। पिंड मतलब जैसे शक्कर में मिठास, वो मिठास का पिंड शक्कर, ऐसे ज्ञान का पिंड है आत्मा। समझ में आई बात? वो मैं हूँ, ज्ञान का घन पिंड। मैं ही स्वयं ज्ञान हूँ, मैं ही अनंत ज्ञान का स्वामी हूँ। हम अपने आप को भूल करके, अपने ज्ञान के साम्राज्य को भूल करके पर पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। यही हमारे दुख का मूल कारण है। यही दुख का मूल कारण। अलमारी में पैसा भरा पड़ा है, पूरे संसार में घूम रहे हैं, ये समस्या है। सुख मेरे अंदर है, मैं ही सुख स्वरूप हूँ, इसका विचार किए बिना समस्त संसार में भटकते रहते हैं। मोह समझ में आया? राग द्वेष क्या होता है कि किसी चीज को अच्छा जानकर उसे चाहना, वो राग। किसी चीज को बुरा जानकर उसे दूर करने का भाव, वो द्वेष। ये राग द्वेष है। इसमें हम उलझे रहते हैं पूर्ण रूप से। बताओ, ट्रेन की खिड़की अच्छी है कि बुरी है? कोई कहता है अच्छी है, कोई कहता है बुरी है। किसी को हवा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। कोई कहता है बंद करो, कोई कहता है खोलो। ये पंखा, गर्मी पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है, और सर्दी लग रही हो तेज और कोई चालू कर दे तो बुरा लगने लगता है, झगड़ा हो जाता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है? सोचो। एक कपड़े की दुकान पे किसी साड़ी को कोई महिला सबसे बुरी, ठीक क्या दिखा रहे हो, ये ऐसा गंदा माल नहीं चाहिए, हटाओ, अच्छी दिखाओ, ऐसे छोड़ करके वो गंदी साड़ी फेंक के चली जाती है। दूसरी महिला उसी साड़ी को सबसे अच्छी साड़ी पहन बोल करके लेके चली जाती है। बताओ, होता है कि नहीं होता? साड़ी अच्छी है कि बुरी है? समस्या हमारी मान्यता में है। संसार में कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु में अपने अपने अनंत गुण विद्यमान है। वो अपने रूप होने से सुंदर है। समय सार की तीसरी गाथा में लिखा है, प्रत्येक द्रव्य सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके अनंत गुण हैं, उस रूप है वो, इसलिए सुंदर है। हमारी घड़ी में जितनी चीजें होनी चाहिए थी वो इसमें है, इसलिए वो घड़ी पूर्ण रूप से पर्याप्त है। और जिस चीज में मिलावट है वो कभी सुंदर नहीं हो सकती। जिस चीज में मिलावट है वो सुंदर नहीं होता। पता है, दूध में पानी मिला दो तो दूध सुंदर नहीं है, फिर दूध अच्छा नहीं कहा जाता। क्यों? मिलावट का माल है। अच्छा, दूध में पानी मिला दो तो मिलावट है, और दूध में घी मिला दो तो घी तो अच्छी चीज है, अब दूध अच्छा हो जाएगा कि नहीं? तो भी नहीं होगा। दूध दूध ही रहे तो अच्छा है। उसमें घी मिलाओ या तेल मिलाओ या पानी मिलाओ, मिलावट तो मिलावट है। ना तो अच्छा मिलाना है, ना ही बुरा मिलाना है। क्वालिटी अपने आप से है। मिलावट का काम अशुद्धता लाता है, अशुद्धता लाता है। तो अच्छा होगा ना? हाँ, तो अच्छा होगा नहीं कैसे हो जाएगा? कोई आप चाय बनाने को कोई कहे आपसे, तो घी वाले दूध की चाय कौन पीता है? बताओ। आप दूध में घी मिला करके उसको चाय बना के दो तो पिएगा क्या? हाँ, दूध भले ताकत वाला रहे, आप घी पीना तो घी पी लो ना, दूध में घी मिला के पी लोगे।
चलो कोई बात नहीं, दूध में घी मिला करके पीना है, पी लिया, तो क्या दूध को शुद्ध कहा जाएगा क्या? उसमें प्योरिटी है क्या दूध में? उसको प्योर दूध कहा जाएगा? नहीं, प्योरिटी अब अकेलेपन से होती है। किससे होती है? अकेलेपन मतलब एकाकी, एकत्व से। मिलावट से अशुद्धता होती है। चाहे अच्छी से अच्छी चीज मिला लो तो भी अशुद्ध हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? घी का, अब आपने घी दूध में डाल करके पी लिया तो वो दूध आपको ताकत देने वाला हो गया, ठीक है। अब उसी की चाय बना के पिए तो नहीं पीता। ये व्यवस्था है वस्तु। मोह राग द्वेष समझ आया? अब सर्वज्ञता क्या होती है? कि जो सबको जाने वो सर्वज्ञ है। सबको जाने मतलब ऐसा नहीं अभी तो जान रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद नहीं जान रहे, अभी ऐसा समय आ गया कि इस समय मैं नहीं जान पा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद फिर जान लूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें महाभारत में आप देखो कृष्ण को ऐसा होता है कई बार, अभी कुछ चीज़ जान रहा था, थोड़ी देर बाद ज्ञान में नहीं आ रही है, महादेव से सहायता लेनी पड़ रही है, उधर कोई और ज्ञान दे रहा है, वैसा नहीं चलता है अपने यहाँ। सर्वज्ञ मतलब जो तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जाने, वो सर्वज्ञ है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में कहीं भी कोई भी बात उनके ज्ञान से छूटी नहीं है। प्रति समय जान रहे हैं, प्रति समय सब कुछ। हमारे भूत के अनंत भव, भविष्य के अनंत भव, वर्तमान का भव, ये सब उस उनकी ज्ञान में प्रति समय, हर समय नया नया झलक रहा है, हर समय। यह है ज्ञान की विशेषता। वास्तव में ज्ञान पता है क्या है? ज्ञान है गुण और केवल ज्ञान है पर्याय। केवल ज्ञान जैसी अनंतो पर्याय इस ज्ञान गुण में भरी पड़ी है। अनंतो प्रति समय आती है क्रम से। अब सोचो, एक एक आपको केवल ज्ञान की महिमा आती है लोगों को, भैया हमें तो केवल ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान जिसको चाहिए ना, उसको कभी केवल ज्ञान नहीं होता। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसे पर्याय की महिमा है। हमारे यहाँ प्रवचन सार में लिखा, पंचय गुणा ही पर समया, जो पर्याय पे दृष्टि रखता है वो पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। सर्वज्ञ जो स्वयं को जानते हैं और पर पदार्थ सब उनके ज्ञान में अपने आप झलकते हैं। हमें तो ज्ञान गुण की महिमा ही नहीं आती। केवल ज्ञान की महिमा आती है जीवों की, केवल ज्ञान चाहिए। अरे प्रभु, तुझे ज्ञान गुण की महिमा क्यों नहीं आती? बताओ, नोट बनाने की मशीन चाहिए कि 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको? 1 करोड़ रुपए पसंद है या फिर रोज 1 करोड़ रुपए बनाने वाली मशीन पसंद है? बताओ क्या चाहिए? दोनों में से कोई एक चुनाव करना हो तो क्या पसंद आएगा आपको? मशीन पसंद आएगी ना। क्यों? 1 करोड़ का क्या करेंगे भाई, रोज 1 करोड़ देगी ये मशीन हमें। ऐसे ही केवल ज्ञान पसंद आएगा या ज्ञान गुण जिसमें से प्रति समय नया नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वो पसंद आएगा? बताओ। ज्ञान गुण की महिमा नहीं आती। जो साम्राज्य हमारे पास है उस एक समय की केवल ज्ञान पर्याय की महिमा आती है। ये अज्ञानियों की दशा है। ज्ञानी जीवों को कभी केवल ज्ञान की महिमा नहीं आती। ज्ञानी जीवों को महिमा आती है अपने ज्ञान गुण की, जो मेरे पास भी है। समझ आया? भगवान को देख करके हमें अपनी याद आती है। वो हमारे लिए पूज्य है, वो अनंत सुखी है, उनके जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं है। ना उनके स्त्री का दुख है, ना परिवार का दुख है, कुछ नहीं है। ना ही किसी रसगुल्ले वगैरह, ना कोई भूख है, ना प्यास है, ना धूप है, ना छांव है, ना शरीर है, ना कोई रोग है, कुछ भी नहीं। सदैव अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, सदा सुखी रहते हैं। वो हमारे आदर्श है, वो पूज्य है। पता चला पूज्य कौन और क्यों, दोनों पता चलेगी ना, पूज्य कौन और क्यों। अब वाणी के अन्य मतों में जो शास्त्र हैं वो सब यथाकल्पित हैं। जैसे कि हमने अभी बात की, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। अभी कह रहे थे वे सर्वज्ञ, और अभी कह रहे कि उनके पास जाकर के पता चल रहा है। अभी कह रहे हैं इस बात का उन्हें ज्ञान ही नहीं था, है ना। तो कपोल कल्पित मिथ्या घटनाएं हैं सबकी सब। तो वो शास्त्र सच्चे नहीं है। तो सच्चे शास्त्र कौन से? कि जो अंत में सच्चे सुखी होने का, वीतरागी होने का उपदेश दे, जो हिंसा का उपदेश ना दे, झूठ बोलने का, चोरी करने का, परिग्रह रखने का, कुशील करने का उपदेश ना दे, जो समस्त पापों से, समस्त कषायों से छूटने का उपदेश दे, संसार के समस्त दुखों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में लगाना, वीतरागता की प्राप्ति का, मोह राग द्वेष के त्याग का उपदेश दे, वही शास्त्र सच्चे शास्त्र। और गुरु कौन होंगे सच्चे? जो वास्तव में इस मार्ग पर चले, वीतरागता के मार्ग पर चले, वही सच्चे गुरु हैं हमारे लिए, अन्य कोई नहीं। कि भैया वेश को, वेश से अर्थ नहीं है। वेश तो
बाहर लिंग है, वेश तो बाह्य व्यवस्था है। अंतरंग में पहले तो कषायों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, विषयों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ। वेश तो दिगंबर मुनि का धारण कर लिया, भाई सब वस्त्र छोड़ दिए, एक टाइम आहार ले रहे हैं, 28 मूल गुण का नियम ले लिया पूरा, और बाहर इधर धर्मशाला बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हो, दुनिया भर के संसार के सारे कामों का बोझ हमने ले लिया, तो काय के मुनि। बात समझ में आ रही है? मुनि अर्थात जिसने संसार के समस्त व्यवस्थाओं का त्याग कर दिया, जिन्होंने ये जाना कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी, कैसे भी कोई जीव सुखी नहीं हो सकता संसार में। हमारे जिनवाणी में तो लिखा कि संसार में सुख की कल्पना भी मिथ्या है। एक बार को रेत में से तेल निकल आए, किंतु संसार में सुख कभी नहीं हो सकता। तो जो मुनि लोगों को ऐसा उपदेश दे कि भाई संसार में भी तुम सुखी रह सकते हो, ये मंत्र का जाप कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, ये मंत्र कर लोगे तो ये हो जाएगा, जो ऐसे काम करते हैं ये सच्चे मुनि नहीं होते। तो मुनि कौन? पहली बात तो दिगंबर मुनि स्वयं के लिए दीक्षा लेते हैं, दूसरों के लिए नहीं। किसके लिए लेते हैं? स्वयं के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। विषया शाव शाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी शव प्रशस्यते। श्लोक नंबर 10 रत्नकंठ शावकाचार्य आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित लिखा है। विषया शाव शाति तो अर्थात विषय और इच्छाओं से जो रहित हैं। अब देखो उधर परंपरा, वो कह रहे हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हमारे यहाँ तो मुनिराजों को इच्छा नहीं होती, भगवान की तो बात बहुत दूर है। गुरुओं को हमारी इच्छा नहीं है अब। क्यों? क्योंकि इच्छा तो दुख का कारण है। बताओ इच्छा कभी खत्म होती है क्या? तृष्णा की खाई खूब बड़ी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी। आज एक बालक को साइकिल चाहिए, साइकिल मिल जाती है तो कल मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार। इच्छा खत्म नहीं होती। कोई कहता है मुझे 1 करोड़ कमा लो, बस 1 करोड़ होते ही 2 करोड़ का जाए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। हाँ देखो अंबानी भी आज क्या उसने काम धंधा छोड़ के बैठा ही है घर में? सोचो, देश का जो नंबर 1 पैसे वाला है या विश्व का भी जो नंबर 1 पैसे वाला है, जिसको कमाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके पास अथाह धन संपत्ति है, उसके पोते पोते के पोते भी भूखे नहीं मरे जीवन में कभी, ऐशो आराम की जीवन जिए, इतनी धन संपत्ति है, वो भी आज भी गधे की तरह मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी भी लगा हुआ है कि नहीं इकट्ठा करने में? कल आयु पूर्ण हो जाएगी, सबका क्या होगा बताओ? 1 करोड़ रुपए का क्या होगा? लेके जाएगा के साथ में? तो बताओ समझदार है कि बेवकूफ है? सारी दुनिया उस व्यक्ति को समझदार कह रही है। क्यों? क्यों? अरे इतना कमा लिया फिर भी शांत नहीं है, कितनी मेहनत करा, मेहनती व्यक्ति ऐसा बनना चाहिए। अरे प्रभु, मेहनत कर रहा है लेकिन गलत राह पे कर रहा है। गलत राह पे कितनी ही मेहनत कर लो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। पानी निकालना है आपको जमीन में से, तो एक काम करो, डेली मेहनत, गड्ढे खोदो, 1-1 किलोमीटर के रोज गड्ढे खोदो खूब सारे। बताओ कब पानी निकल जाएगा? 1-1 किलोमीटर के आपने 10 गड्ढे खोद दिए, बताओ कब पानी निकल जाएगा? अरे भैया 1-1 किलोमीटर का 10 गड्ढा खोदने के बजाय 10 किलोमीटर का 1 घंटा खोदता तो पानी मिल जाता। समझ में आई बात? ऐसे ही तो पैसे भागने, पैसे के चक्कर में इतना भाग रहा है, सुख सोच रहा है पैसे में सुख है, सारा जीवन व्यर्थ गवा देगा, कल मृत्यु हो जाएगी, बहु आरंभ बहु परिग्रह के कारण से नरक में जाएगा, दुख भोगेगा। सुख ना तो इस जन्म में भोग पाया ना अगले जन्म में भोग पाएगा, अब द्वारा मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। इससे अच्छा सब कुछ त्याग करके आत्मा की साधना करे तो इंद्रियों का वैभव तो तेरे चरणों में पड़ा होगा। चलो कमा की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, जैसे कैंसर का दवा खोल दिया, ये खोल दिया। ये तो वही बात हो गई, गुटखा खा के कैंसर का हॉस्पिटल खोल दिया, उससे क्या लाभ? पैसे की कमाई। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आप पढ़ो, ग्रंथों में लिखा है आचार्य देवों ने कि जो व्यक्ति आवश्यकता अनुसार कमा पाता है वो तो न्याय और नीति से कमाता है। आवश्यकता से अधिक जिसके पास धन होता है वो न्याय और नीति का नहीं होता, अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन होता है। जितने भी करोड़पति पैसे वाले लोग हैं, क्या वो न्याय उनका पैसा होगा? आप कह सकते हैं इस बात को दिल पे हाथ रख के कि ये पैसा पूर्ण रूप से न्याय और नीति से कमाया हुआ है? कम लोग होंगे जो मेहनत से कमाते हैं और जो एक उनका लिमिट रहता है कि मुझे 500 करोड़ चाहिए, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा होगा सब मैं दान दे दूंगा।
तो आपको लगता है कि वो न्याय और नीति से कमाया हुआ पैसा है। जितना धन है ना अधिक से अधिक, वो न्याय नीति का नहीं होता। हालांकि राजा महाराजाओं का धन, वो तो राजा तो पुण्य की वजह से बना ना, पूर्व जन्म में पुण्य था तभी तो राजा के घर पैदा हुआ, वरना भिखारी के घर भी पैदा हो सकता था। किंतु आज वो राजा होने के बाद यदि उसे धन संपत्ति बढ़ानी है, सुरक्षित रखनी है, तो उसे अन्याय करना पड़ता है। दूसरे राजाओं का राज्य हड़प लेते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, आहा ताकतवर। अन्याय है, अनीति है। आज के समय में भी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक रख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से छुड़ाया हुआ पैसा है। किसी और के पास नहीं बचेगा तब आपको मिलेगा। व्यवस्था उतनी ही है। आप सोचो, एक लाइन में 5 नल लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 5 नल लगे हुए हैं। 5 नल को खोल दिए तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है कि नहीं आता सब में? एक नल बंद किया तब एक में ज़्यादा है, उधर ज़्यादा आने लगेगा। दूसरा बंद किया तो बाकी 3 में ज़्यादा आएगा। तीसरा बंद किया, दूसरा बंद किया तो एक ही नल में खूब सारा पानी आता है। ऐसा ही होता है। जितने व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाते हैं अपना दिमाग का अन्याय नीति का उपयोग करके, उतना आप देखो फिर उसका प्रभाव पड़ता है गरीबों पर। आप देखना, जितने पैसे वाले व्यक्ति होंगे हमें लगता है ना वो सम्माननीय व्यक्ति है। सम्माननीय है दूर वालों के लिए। उनके ड्राइवर से पूछ लो, उनका ड्राइवर भी उनको गाली देता है पीछे से। क्यों? क्योंकि उसके ड्राइवर की अगर पत्नी बीमार होती है ना, तो उस पत्नी के इलाज के लिए उसको पैसे नहीं मिलते और 1 लाख रुपए वो ट्रस्ट में दान दे देता है रसीद कटा करके। कभी टाटा के चेयरमैन जो है ना, रतन टाटा, वो बाहर से पैसा आता है और यहाँ पे बहुत कम दाम में कैंसर का इलाज कर रहा है। जैसे बॉम्बे में मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये लौकिक व्यवस्थाएं हैं, किंतु इतना बता देता हूँ, जो हमें दिखाई देता है, जो हमें सुनाई देता है, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। जो हमें दिखाई देता है, जो हमें सुनाई देता है, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। अखबारों में कहा जाएगा, मीडिया पे आएगा, लोग बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देंगे, आप उनके पास वो वही राशि मांगने के लिए अगर आप उनके पास ऑफिस में जाओगे ना, तो कितनी बदतमीजी से वो लोग बात करते हैं, इसका भी आपको अंदाजा नहीं है। मिलना तो छोड़ो, सालों चक्कर काटते निकल जाते हैं, सरकार की व्यवस्थाएं नहीं मिलती लोगों को। आपको अखबारों में जो दिखाई देता है, मीडिया में जो होता है, जो योजनाएं सुनाई जाती हैं, आप देखो देश में क्या वास्तव में लोगों को उस योजना का लाभ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। नीचे स्तर पे जाकर के देखोगे तो पता चलेगा, ऊंचे स्तर पे नहीं पता चलेगा आपको। हमें तो मालूम है ना भैया, हम तो इस जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा आपको। गांव जाकर के देखोगे तो आज भी फाइलों में जिन गाँवों में सड़क बन गई थी 10 साल पहले, वो आज भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। एक मूवी आई थी जिन्होंने कुएं खो जाने की रिपोर्ट लिखाई थी। क्यों? क्योंकि भैया पैसे वालों की तरफ से कुएं खोदने का टेंडर दिया गया गाँवों में, और उधर से पैसे तो मिल गए और उन्होंने पैसे अधिकारियों ने ही खा लिए, गाँव में कुएं खुदे ही नहीं। उधर फाइलों में नाम लिखे हुए फलाने व्यक्ति के गांव में के घर के पास ये कुआं, फलाने व्यक्ति के घर के पास कुआं, इधर फाइलों में लिखा हुआ है। पैसा उन्होंने ही रख दिया, उनको कुआं के भी मिला ही नहीं। फिर रिपोर्ट लिखाई जा रही है, भैया हमारा कुआं खो गया। सोचो, मैं आपको जो ऊपर से दिखाई देता है ना, वो वास्तविकता नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी जो इलाज होते हैं ना, पैसे वालों को किडनी मिल जाती है व्यक्ति की, ब्लैक में काम चलते हैं। आप सोचो, जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं, उसकी किडनी निकाल करके पैसे वालों को ब्लैक में मिल जाती है। ये चल रहा है हॉस्पिटल्स में। हमें तो वस्तु स्वरूप आप फिल्में बहुत कुछ सिखा देती है वर्तमान में। ये तो मैं यहाँ बैठ करके फिल्में देखने का सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लौकिक जीवन में जो किताबें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वैसे ही वो भी बहुत कुछ सिखा देती है हमें। वर्तमान की सारी जानकारी मिल जाती है उसमें। बड़े बड़े राइटर, लेखक लोग लिखते हैं, संशोधित होकर के आती हैं हमारे सामने, तो उसमें सीखने मिलता है बहुत कुछ। तो बात समझ में आई। गुरु कौन है? जो वीतरागता के मार्ग पर चलते हैं, 28 गुणों का निरंतर पालन करते हैं। इस गुरु के चर्या के संबंध में अगर विषय बात करें तो मुझे 1 घंटा पूरा चाहिए, किंतु उतना समय हमारे पास नहीं है। हम तो इतना समझते हैं कि जो संसार के विषय कषायों से दूर रहते हैं, अपने निज ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। अब उनको संसार में कोई काम नहीं करना, किसी भी तरह का प्रचार नहीं करना, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, इसका दिगंबर मुनिराजों से कोई लेना देना नहीं होता। समाज में इस व्यक्ति को ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसका मुनिराजों से कोई संबंध नहीं। दिगंबर मुनिराज वो जो विषय कषायों का त्याग कर चुके हैं, जो सदैव निज आत्मा के ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, वही वास्तव में सच्चे दिगंबर मुनिराज होते हैं। समय मिलता है उनको यदि, तो वो वीतरागता के उपदेश रूप हमारे लिए शास्त्रों की रचना करते हैं, जो हम सबके लिए
बहुत ही उपकार की भावना से वो लिखते हैं, इसलिए दिगंबर मुनिराज हमारे लिए परम उपकारी भी हैं, बहुत उपकारी है। यदि वे नहीं होते तो हम ये समझ ही नहीं पाते। जो जिनागम की चर्चा हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ तक जो पहुंची है, ये दिगंबर मुनिराजों का महात्म्य है, उनकी करुणा है, उनकी भावना है हमारे लिए। हम उनका इस बात के लिए बार बार आभार व्यक्त करेंगे। वो हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि वो भी वीतरागी हैं। जिनके अंतरंग में कषायों का अभाव होता है, उनके अंतरंग में जितना जितना कषाय का अभाव होता है उतनी उतनी वीतरागता प्रकट होती है, इसलिए वो भी हमारे लिए पूज्य होते हैं। ऐसे वीतरागी देवशास्त्र गुरु ही हमारे लिए पूज्य हैं। तो वीतरागता कारण है, क्यों पूज्य हैं? क्योंकि वे वीतरागी हैं, सच्चे सुखी हैं, इसलिए पूज्य हैं। और दूसरा कौन पूज्य है कि वीतरागी सच्चे देवशास्त्र गुरु ही पूज्य हैं, अन्य कोई नहीं। अब इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए इसकी चर्चा आज हम शाम को करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।